अभी हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे टर्म शुरू होता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। पहले नियम को बोला गया प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और तीसरा जो हमारे पास नियम इनका आता है जिसे बोला गया है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट बात करेंगे जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था 1909 में। जीन गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थितियों में स्थित डीएनए खंड होते हैं। आधुनिक आणविक संकल्पना के अनुसार एक जीन एक आनुवंशिक इकाई जो न्यूक्लियोटाइडों के विशिष्ट उपग्रह युक्त डीएनए खंड होता है। ये विशिष्ट जैविक कार्य को निर्धारित करता है। यानी जीन को हम कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म भी आपके पूछे जाते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता पदार्थ होता है। आरएनए की बात कर ले, अणु असंख्य न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है, अर्थात यह दीर्घ अणु है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से बना होता है। आगे डीएनए की बात कर लें तो डीएनए जो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कहते हैं डीऑक्सीराइबोस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस जिसे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स के जो टाइप्स हैं आपके कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन की बात कर लें। पिरिमिडिन की बात करेंगे, पिरिमिडिन्स में साइटोसिन और थाइमिन आते हैं। और तीसरा जो ग्रुप है फॉस्फेट। यानी डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना है। डीऑक्सीराइबोस आपके जो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट बात कर लें, लैंगिक जनन के समय दोनों जनन कोशिकाओं द्वारा जीन में एक समुच्चय का योगदान देकर संतति के डीएनए में बराबर भागीदारी कहते हैं। जनन कोशिका के निर्माण के समय प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से गुणसूत्र का निर्माण करती है। या तो पितृ या तो मातृ का उत्पत्ति होता है। जब ये जनन कोशिकाएं निषेचन के दौरान संयुक्त होती हैं तब संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या पुनः स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट बात करें प्रक्रम, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है, उसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। द्विगुणित जीवधारियों का लिंग जो लिंग गुणसूत्रों का एक युग्म निर्धारित करता है, जिसे अन्य सभी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े जिसमें 44 गुणसूत्र होते हैं वो कायिक होते हैं, जबकि लास्ट के 2 जो गुणसूत्र होते हैं इसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और यदि क्या करता है, मानव नर में यक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं और मानव महिला में यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। अर्थात नर कैसे होते हैं? विषम युग्म की, जैसे यक्स और